अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और सबसे पहले पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं आपने जस्ट उन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल नजर आ रहा हो या जो लेटर नजर आ रहा हो जिसकी वैल्यू अननोन हो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। जैसे आप देखें ए पार्ट में आपको यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में x+3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें ये x जो है ये वेरिएबल है और ये अननोन है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तब हम कह पाएंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। और इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको 2 से पहले और 12/x+3 के बाद यहां दरमियान में इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है। जहां पर आपको इक्वालिटी का साइन इस तरह दो टर्म्स के दरमियान नजर आए, आप समझ जाइएगा कि आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारा इक्वेशन में टारगेट यही होता है कि जिस चीज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है या जिस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको आइसोलेट करें, उसको सेपरेट करें। यानी आप इस x को सेपरेट करेंगे, चाहे आप उसको इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट कर लें या राइट पे सेट कर लें, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर कोशिश की जाती है कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करें, अदरवाइज अगर आप राइट हैंड साइड पे भी सेपरेट कर लेंगे इससे भी कोई इशू नहीं होगा, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। तो आप इस x को सेपरेट करेंगे और बाकी टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इस तरीके से आप x की वैल्यू को बता पाएंगे यानी इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। सबसे पहला जो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने में, जो भी आपको पार्ट नंबर ए में लिखी हुई नजर आ रही है, कि वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करनी है आपने, कि जब आपको इक्वालिटी के दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन नजर आ रही हो लिखी हुई। जैसे आप देखिए इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सिर्फ 2, आप 2 के नीचे अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें ताकि आपको ये एक फ्रैक्शन जैसा दिखे। ठीक है, आप ना भी लिखते तो भी आप किसी भी चीज के नीचे 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है 12/x+3। तो जब भी आपको इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ इस तरह सिर्फ एक एक फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आए तो वहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है कि यहां पर जो 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली 1 जो है इस 2 को डिवाइड कर रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर जो इधर फ्रैक्शन लिखी होती है उसके जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है, जो भी चीज लिखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। और 12 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है x+3, ये दूसरी तरफ जाकर इधर जो 2 लिखा हुआ न्यूमरेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए ये क्रॉस बन रहा होता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे होते हैं कि जो चीजें यहां पर डिवाइड कर रही होती हैं अपने ऊपर लिखी हुई टर्म को, वो दूसरी तरफ जाकर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यही यहां पर करेंगे। तो ये 1 जो यहां पर डिवाइड कर रहा है 2 को, यहां पर 12 के साथ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप लिख लें 12 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहां पर जो ये x+3 लिखा हुआ है, जो यहां पर 12 को डिवाइड कर रहा है, ये वहां पर जाकर 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप 2 को पहले लिखेंगे, कांस्टेंट पहले लिखा जाता है क्योंकि 2 को आपने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो बेहतर ये होगा कि आप राउंड ब्रैकेट्स यूज करें और राउंड ब्रैकेट्स में लिखें इस तरीके से x+3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 12 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। और जब भी राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना हो, बाहर कोई टर्म लिखी हो तो बाहर लिखी हुई टर्म अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई जाती है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। अगर टर्म पॉजिटिव हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, अगर यहां पे टर्म नेगेटिव होती है तो अंदर साइन चेंज होते। तो 2 को पहले आप x से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो वही रहेगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव टर्म है। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है 6। यहां तक हमने कर लिया। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इन कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करते जाना है। जिस तरह यहां पे 6 कांस्टेंट टर्म है, साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो 6 यहां पर ऐड हो रहा है। आपको ये रूल्स पता है कि अगर कोई चीज एक तरफ ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे तरफ भेजेंगे तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो 12 यहां पर वैसे ही रहेगा, ये +6 जो था यानी 6 जो यहां पर ऐड हो रहा था, यहां पर आकर 12 में से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पे जस्ट बच जाएगा आपके पास 2x। अब आप देखें 12 में से 6 माइनस करें, बहुत आसान है। 12 - 6 कितना होता है 6। इक्वालिटी का साइन वैसा ही, 2 वैसे का वैसे ही और x भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए x के साथ जस्ट 2 बचा, तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको जब आप इक्वालिटी साइन के दूसरे भेजेंगे तो वहां पर जाकर वो जो है डिवाइड करेगी। तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वालिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहां पर जाकर 6 को डिवाइड करेगा, यानी 6 के नीचे लिखा जाएगा। अगर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते तो भी उसका मीनिंग यही
बनता, तो यहां पर ये 2 जा चुका है वहां पर, तो यहां पे जस्ट क्या बचा है, सिंपल x। अब आप इधर सॉल्व कर लें, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो आपके पास यहां पर बचा 3, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया x। तो x इक्वल टू 3, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर आ गया इसके पहले पार्ट का। अब इसी तरीके से बाकी पार्ट भी करते हैं इसके जल्दी से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर भी बिल्कुल ए पार्ट की तरह ही एक ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसके दोनों साइड्स पर आपको सिंगल सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए सिंगल फ्रैक्शन है 11 ओवर 2x माइनस 1, और राइट हैंड साइड पे देखिए सिंगल फ्रैक्शन है 4। आप इसके नीचे अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं ताकि आपको ये फ्रैक्शन जैसे दिखे। तो ये भी है 4 ओवर 1। तो मैंने आपको बताया जब ऐसी इक्वेशंस आए जिसके दोनों साइड्स पर आपके पास इस तरह सिंगल फ्रैक्शन मेंशन्ड हो, तो ऐसे केस में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे? जैसे 4 के नीचे जो 1 लिखा हुआ था, जो यहां पर 4 को डिवाइड कर रहा था, वो दूसरी तरफ जाकर इधर लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, जो यहां पर 11 को डिवाइड कर रहा था, वो दूसरी तरफ जाकर जो यहां पर इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 4, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्रॉस बनता है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो आप यहां पे लिखें 11, ये जो 1 यहां पर 4 को डिवाइड कर रहा था, यहां पर आके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी का साइन, और जो 2x माइनस 1 यहां पर 11 को डिवाइड कर रहा था, वहां पर जाकर 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। तो आपने इस 2x माइनस 1 को इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखना होता है, और बाहर 4 लिखेंगे कांस्टेंट। इसका मतलब यही होता है कि 4 बेसिकली अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, या इस पूरी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन में किसी भी चीज को पहले या बाद में भी लिख सकते हैं। ज्यादा बेहतर ब्रैकेट्स के केस में यही होता है कि जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लिया करें, और जो इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बाद में लिख लिया करें। अब यहां पर सॉल्व कर ले, 11 1 टाइम्स कितना होता है, 11। यहां पर 4, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखी हुई चीज अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई जाती है, और अगर पॉजिटिव हो अंदर साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव होगा तो अंदर साइन चेंज होगा। तो 4 पॉजिटिव टर्म है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो 4 को पहले 2x से मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, x साथ वैसे ही, यानी 4 2x टाइम्स कितना हो गया 8x। 4 को -1 से करें, 4 -1 टाइम्स कितना होता है 4, यानी 4 1 टाइम्स 4 माइनस वैसे का वैसे ही। अब आपने कांस्टेंट की टर्म्स को अलग करते रहना होता है। यहाँ पे 4 कांस्टेंट वाली टर्म है, इसके पीछे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 8x में से। तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर 11 है, ये 4 यहाँ पर माइनस के साथ आ, यहाँ पर क्या इसके साथ आ जाएगा, प्लस के साइन के साथ, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पर आके क्या हो गया, ऐड हो गया। आप दोनों साइड्स पर 4 को ऐड करवा देते तो भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते। तो यहां तक हमने कर लिया। अब ये जो 11 + 4 है, ये कर ले, 11 + 4 कितना होता है, वो होता है 15। यहां पे इक्वालिटी का साइन, और साथ आ जाएगा 8x। अब जैसे x के साथ जस्ट 8 बचे, तो इस 8 को भी यहां से हटाना है। 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी जाकर क्या होती है, वो दूसरी जाकर डिवाइड करती है। तो 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको इक्वालिटी साइन के दूसरे भेजेंगे तो इस 15 को जाकर इस तरह डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और यहां पे जस्ट बच जाएगा x। आप दोनों साइड्स पर 8 पे डिवाइड करवा दें तो भी आप इसी स्टेप पे पहुंचेंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है, इसमें कोई फर्दर कैंसिलेशन तो नहीं होती। तो आपने अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है, तो हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन भी बना लेते हैं। वो आप डिवीजन के जरिए बना सकते हैं। आप 15 को इस तरह रखें, 8 को यहां पर आउटसाइड रखें। अब आपको ये चीजें पता है कि 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 15 आए या 15 के पास पास आए। तो 15 तो नहीं आता 8 के टेबल में, तो 8 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो 8 1 टाइम्स यहां पर लिख लें 8। अब 15 और 8 को माइनस करवाएं तो यहां पर बचता है 7। अब देखिए अगला डिजिट अब उतारना पड़ेगा, अगला डिजिट है ही नहीं, तो यहीं पर रुक जाए। आपने प्रोसेस यहीं पर रोक देना है जब आपको पता चले कि अगला डिजिट उतारना है और अगला डिजिट यहां पर नहीं लिखा हुआ। अब आपने इसी की मदद से अपने इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखना है। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू, इस x को लेफ्ट पे या राइट पे किसी भी साइड पे लिख सकते हैं स्टेज पर। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं हमेशा, तो 8 वैसे का वैसे ही आएगा। जो आपने यहां पर डिवीजन की होती है, इसमें जो क्वोशंट लिखा होता है इसको यहां पर होल पार्ट के तौर पे अलग से लिखते हैं, और जो रिमाइंडर लिखा होता है वो आपके पास इस डिनोमिनेटर के ऊपर एज अ न्यूमरेटर आता है, यानी 7 यहां पर लिखा जाएगा। तो आप 15/8 आंसर के तौर पे लिख लें, या 1/7/8 लिख लें, या डेसिमल फॉर्म में लिख लें। ये दोनों आंसर्स ही आपके पास x के आंसर कहलाएंगे और ठीक होंगे। तो यहां पर आपके पास इसका ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में भी आपने सेम वेरिएबल x ही यहां पर देख सकते हैं, 2x - 5 जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसमें भी वेरिएबल x है। इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन पिछली वाली इक्वेशन से अलग है। पिछली वाली इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वजह से कर सकते थे क्योंकि इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ एक सिंगल फ्रैक्शन थी, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप इक्वालिटी साइन के आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये एक फ्रैक्शन ये है और दूसरी फ्रैक्शन ये है। इसको भी आप फ्रैक्शन ही कह सकते हैं क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। आप अपने
आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हो गई और वहां पर 1 है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो पहले आपने इस तरह इनको मैनेज करना है, इस तरह फर्दर सिंप्लीफाई करना है कि आपको दोनों साइड पर सिंगल सिंगल फ्रैक्शन नजर आए। तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें और तब ऐसा हो जाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि जो आसान तरीका है कि आप पहले कांस्टेंट्स एक तरफ कर लें, जिस तरह 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, ये एक एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे। 1/4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, इसको आप कांस्टेंट कहेंगे। तो आप पहले कांस्टेंट एक तरफ कर लें और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, ताकि तब आपके लिए चीजें और भी आसान हो जाए। तो सबसे आसान तरीका यही होगा कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, आप पहले कांस्टेंट्स को एक तरफ जमा कर लें जहां तक हो सकता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सोचें। तो हम भी यहां पर यही करेंगे। तो ये जो 32 लिखा हुआ है, 32/2x-5, देखें इसको मैं वैसे का वैसे उतार रहा हूं, और आप ये चीज समझते हैं कि यहां पर 3/1 जो है ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा था इस साइड में से, इस पूरी फ्रैक्शन में से। तो बेसिकली अगर एक चीज यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहां जाकर वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप यहां पे लिखेंगे इक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे, 1/4 वैसे का वैसे, और ये जो -3/1 है यहां पर आके क्या हो जाएगा, +3/1। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप दोनों साइड्स पर +3/1 को ऐड करवा देते, तो भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते। लेफ्ट साइड पे वो कैंसिल हो जाता और राइट हैंड साइड पर इसी तरीके से 1/4 के आगे +3/1 लिखा होता। तो देखिए मैंने अब इस -3/1 को इधर मूव कर लिया, तो ये +3/1 हो गया। अब आप इधर पहले एलसीएम ले लें ताकि सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपको एलसीएम के रूल्स पता है, वो मैं इससे पहले भी आपको डिफरेंट लेक्चर्स में और डिफरेंट क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो मैंने आपको उसमें एक रूल बताया हुआ है कि जब भी आपने 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, एलसीएम लेना होता है, तो डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। तो यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, एक का डिनोमिनेटर 4 है और एक का डिनोमिनेटर 1 है। तो एलसीएम का मतलब क्या होगा कि एलसीएम के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं, उसकी मदद से एलसीएम निकालते हैं, और दूसरा कुछ रूल्स भी होते हैं, आप उनके जरिए भी एलसीएम बता सकते हैं। तो यहां पर वो रूल ही काफी होगा। आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकाल रहे हो, तो 1 के अलावा जो दूसरा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। यानी यहां पर 4 और 1 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 1 को स्किप कर दें, सिर्फ क्या बचा 4। तो आपके पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, वो कितना आएगा, 4। तो ये 4 आपको क्या बताता है, ये 4 आपको ये बताता है कि आपको इधर डिनोमिनेटर में 4 बनाना है। 4 बनाने से इधर डिनोमिनेटर सेम किए जा सकते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन में तो पहले से डिनोमिनेटर में 4 बना हुआ है, 1 को जस्ट आपने 4 बनाना है। तो 4 किस तरह बनाया जा सकता है, 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 4 बन जाएगा। तो आप इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करें, और आपको ये रूल पता है कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करना पड़ता है उसी फ्रैक्शन में। तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि उसका डिनोमिनेटर पहले से ही 4 है। तो एलसीएम आपके पास जो आंसर आता है वही नंबर आपने नीचे बनाना होता है, वही सबसे आसान होता है बनाना। तो इसी वजह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर 1/4 को तो अब आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे, प्लस का साइन वैसे, 3 4 टाइम्स कितना होता है 12, और यहां पर 4 1 टाइम्स कितना होता है 4। यहां तक हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब आप फर्दर लिखें तो आप 32/2x-5 को एज इट इज नोट डाउन करें, और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हम इस तरह एक सिंगल लाइन लगाते हैं। जो नंबर्स यहां पर सेम लिखे होते हैं उसको एज एन एलसीएम एक दफा लिखते हैं, और ऊपर वाली लिखी हुई चीजों को एज इट इज उतार लेते हैं। तो 1 भी एज इट इज उतारेंगे, प्लस का साइन भी, और 12 का साइन भी वैसे का वैसे ही। अब फर्दर करें तो यहां पर आ जाएगा 32/2x-5 इक्वल टू 12 + 1 कितना होता है 13, और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब आप देखें हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी 13 के नीचे जो 4 लिखा हुआ था, जो 4 13 को डिवाइड कर रहा है, ये वहां जाकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 32 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 2x-5 जो यहां पर 32 को डिवाइड कर रहा था, वो यहां पर आकर इस 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो आप यहां पे लिख लें तो यहां पे आएगा 32, और ये 4 यहां पर डिवाइड कर रहा था 13 को, यहां पर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा इस तरह, और यहां पर 13 वैसे का वैसे ही लिख दें, और ये चीज यहां पर डिवाइड कर रही थी 32 को, इस 13 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी, तो इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिख दें 2x-5। इसका मतलब यही है कि बेसिकली आपने इस 13 को मल्टीप्लाई करवाना है इस कंप्लीट 2x-5 के साथ। अब यहां पर जो बाकी चीजें हैं वो आपको अब मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, सिंपल सिंपल। जिस तरह आप देखें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 32 × 4। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 128। यहां पर इक्वलिटी का साइन वैसे का वैसे। अब आप यहां पर 13 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें पहले। तो आपको पता है जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं बाहर लिखा हुआ नंबर अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। अगर वो पॉजिटिव हो अंदर साइन चेंज नहीं करना, अगर नेगेटिव हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो पहले 13 को 2 से करें तो 13 2 टाइम्स कितना होता है, वो आपके पास होता है 26 और साथ x वैसे ही। तो 13 2x टाइम्स कितना हो गया 26x। अब 13 के आगे है अब मल्टीप्लाई कराना 5 से, तो माइनस तो वैसे
वैसे का वैसे रहेगा। तो 13 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। अब आप देखें यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म्स को अलग करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये 65 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 26x में से, तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही हो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कह रहा हूं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है, दूसरा मूव करेंगे तो प्लस के साइन के साथ हो जाएगा, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, वहां पर जाके वाली टर्म ऐड होगी, यानी आप लिखेंगे 128 प्लस 65, और यहां पर इक्वलिटी का साइन और 26x वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 128 को और 65 को ऐड करवा देना है। तो 128 में अगर आप ऐड करें 65 तो आपके पास आता है 193, और यहां पर जस्ट क्या बचता है 26x। अब यहां पे देखें x के साथ जस्ट क्या बच गया 26, इसको भी हटा लें, 26 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इस 26 को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहां जाकर यहां पर मल्टीप्लाई होता है, वहां जाकर 193 को क्या कराएगा, डिवाइड करेगा, तो यहां पर 26 आ जाएगा और यहां पर जस्ट x बचेगा। आप दोनों साइड्स पर अगर 26 को डिवाइड करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता, आप इसी स्टेप पर पहुंचते, इस तरह चीजों को लिखना पड़ता। अब देखें ये इनमें कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती, तो अब आपने जस्ट अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कोड करना है, उसके लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी जिस तरह पहले बताई थी, 193 को इनसाइड रखें और 26 को आप इस तरीके से रखें आउटसाइड। अब आपने क्या करना है, अब आपने 26 को बेसिकली एक ऐसे नंबर से जो है मल्टीप्लाई करवाना है कि आपका जो आंसर आए वो या तो 193 आए या फिर आप कह लें 193 के पास पास आए। तो अगर आप 26 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट आता है इस वैल्यू के, तो क्योंकि 26 7 टाइम्स कितना होता है 182, तो यहां पे आप लिखेंगे 182। डिवीजन आपको आती है, सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। तो 193 में से अब आप 182 माइनस करवाएं तो कितना आता है 11। तो अब आप देखें आपको अगला डिजिट यहां पे उतारना पड़ना था, लेकिन अगला डिजिट है ही नहीं, तो जब अगला डिजिट आपको उतारना पड़े और वो मौजूद ना हो तो आपने वहीं पर अपने प्रोसेस को रोक देना, उससे आगे नहीं करना, क्योंकि इतना ही प्रोसेस काफी होता है मिक्स फ्रैक्शन को बनाने में। तो अब आप यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर होता है ना आपकी फ्रैक्शन का, आपने सबसे पहले उसको लिखना होता है, वो यहां से ही पता चल रहा है वो 26 है, आप 26 को लिखेंगे। अब जो ऊपर लिखा होता है नंबर, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, वो होल पार्ट के तौर पे यहां पे लिखा जाता है अलग से, तो आप यहां पे लिखेंगे 7 को, और जो चीज नीचे बची होती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो यहां पर इस 26 के न्यूमरेटर के तौर पे आएगा, यानी ऊपर। तो आपका आंसर आ गया x का, जो कि 7 होल 11/26। तो यही वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये सी पार्ट भी क्या हुआ, फिनिश। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो पार्ट नंबर डी भी पार्ट नंबर सी की तरह है। आप देख सकते हैं यहां पर जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसके राइट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं यहां पर, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जस्ट 1 फ्रैक्शन है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब कर सकते हैं जब आपकी इक्वलिटी के दोनों तरफ एक एक सिंगल फ्रैक्शन होती है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है, या तो यहां पर पहले आप एलसीएम अप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, और दूसरा प्रोसीजर जो सबसे आसान है, जो पिछले पार्ट में बताया था कि आप जो ये कांस्टेंट नजर आ रहा है -1, इसको पहले दूसरी तरफ मूव कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लें, ताकि वहां पर ये कांस्टेंट पहले से जो मौजूद है 1/2 उसके साथ हो जाए, और फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो सबसे आसान काम यही होता है कि आप कांस्टेंट्स को अलग करें, कांस्टेंट को सेपरेट करें, उसके बाद बाकी प्रोसेस करें, ऐसी चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहां पर आप देखिए 1 के पीछे माइनस का साइन है, इसका मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पर 1/x + 2 में से। तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरे मूव करते हैं तो वहां जाकर वो ऐड होती है। तो आप यहां पर ये लिखेंगे कि 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये जो -1 था यहां पर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इक्वलिटी के इस साइड पे जस्ट बचेगा 1/x + 2, वो मैंने वैसे का वैसे नोट डाउन कर लिया। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें ताकि आपको ये फ्रैक्शन जैसे ही दिखे चीज। तो अब आप देखें इन 2 फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी, और एलसीएम में नीचे वाले जो नंबर्स हैं हमने बेसिकली उनको सेम बनाना होता है। तो एलसीएम अगर आपको मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया कि अगर किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम लिया जाए तो 1 को हम छोड़ देते हैं, वो दूसरा नंबर ही एलसीएम होता है। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 और 1 है, इनका एलसीएम लेना होता है। तो 2 और 1 के लिहाज से अगर आप देखें तो 1 को छोड़ दिया जाएगा, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 2 ही आएगा। तो 2 का ये मतलब होता है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 बना सकते हैं आसानी से। तो पहली फ्रैक्शन के नीचे तो पहले से 2 बना हुआ है, यानी इस दूसरी फ्रैक्शन के नीचे, यानी जहां पे 1 लिखा हुआ है, इसको आपने 2 बनाना है। तो बड़ा आसान है, मैं अगले स्टेप में करता हूं। आप 1/2 को वैसे का वैसे लिखें, प्लस का साइन वैसे लिखें। 1 को 2 किस तरह बनाया जा सकता है, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बनेगा, तो आप नीचे भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो ऊपर टर्म लिखी होती है उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको भी 2 से कर दें। इक्वालिटी का साइन वैसे ही 1/x + 2 वैसे का वैसे ही। अब जैसे इनको फर्दर सॉल्व करें, यहां पे आ जाएगा 1/2 प्लस का साइन, 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और नीचे भी 2 1 टाइम्स कितना होता है 2।
इक्वालिटी का साइन यहाँ पर 1 ओवर x प्लस 2 वैसे का वैसा ही। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, चीजों को सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो अब आप इनको लिख सकते हैं, एक ही लाइन डालेंगे और ये जो दो नंबर सेम होते हैं जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, इसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर लिखी हुई टर्म्स को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 1 वैसे ही, बीच में प्लस का साइन वैसे ही, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 2 भी वैसे का वैसे ही। इक्वालिटी का साइन यहाँ पर 1 ओवर x प्लस 2 को वैसे का वैसे उतार लें। अब देखिए 1 प्लस 2 को करें, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, नीचे आ जाएगा 2। इक्वालिटी का साइन यहाँ पर 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 2। अब आप देखें ये बिल्कुल ए और बी पार्ट की तरह हो गया कि यहां पर भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। दोनों साइड पर एक एक फ्रैक्शन है, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी जो x प्लस 2 लिखा हुआ है जो यहां पर 1 को डिवाइड कर रहा है, ये वहां पर जाकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर जो 2 लिखा हुआ है जो कि 3 को डिवाइड कर रहा था, ये इधर जाकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा होता है इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे होते हैं। तो आप 3 वैसे लिखें, और ये जो x प्लस 2 यहां पर 1 को डिवाइड कर रहा था, यहां पर आके 3 के साथ क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, आप इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह की टर्म्स को, इक्वालिटी का साइन, और 2 जो यहां पर आपके पास डिवाइड कर रहा था 3 को, वहां जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब आपको ब्रैकेट्स हटाना मैंने बता दिया, जब ब्रैकेट्स हटाते हैं बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है हर टर्म से। अगर वो पॉजिटिव हो अंदर साइन चेंज नहीं करते, अगर नेगेटिव हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3x, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, अब प्लस का साइन वैसे। 3 को 2 से करें तो ये हो जाएगा 6, और 2 1 टाइम्स कितना होता है 2। अब आप फर्दर ये जो 6 कांस्टेंट बचा है इसको यहां से हटा लें, 3x वैसे का वैसे लिख दें। ये 6 यहां पर ऐड हो रहा है, जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट होती है। तो 6 के पीछे प्लस का साइन है तो वहां पर जाके हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी 2 वैसे ही होगा, और 6 जो यहां पर ऐड हो रहा था यहां पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके पीछे माइनस का साइन आ चुका है। अब यहां पे बचा आपके पास 3x इक्वलिटी का साइन, 2 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस कंसीडर करेंगे, और यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, तो प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस करना है। तो 6 में से आसानी के लिए 2 माइनस कर दें, 4 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, 2 और 6 में से बड़ी वैल्यू 6 है, जो उसके पीछे साइन होगा वो यहां पर आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। तो 6 के पीछे माइनस है तो आप भी यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो 2 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया -4। अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं यहां पर। तो अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में आपने इस 3 को यहां से मूव करना है, क्योंकि 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जब आप इस 3 को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां पर जाकर इस -4 को डिवाइड करवाएगा। आप दोनों साइड्स पर 3 को डिवाइड भी करवा सकते हैं, तब भी आपका सेम स्टेप ही रहेगा। तो यहां पर आप लिख लेंगे x, और जो 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर जाकर इस -4 को डिवाइड करेगा, यानी इस तरह लिखा जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। अब इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो उसके लिए आपको इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप लिखेंगे 4 इस तरह इनसाइड डिवाइडेड बाय 3, इस नेगेटिव साइन को हम बिल्कुल एंड पे मैनेज करेंगे। तो आपको डिवीजन आती है, यहाँ पर 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4 या 4 के पास पास आए, तो 3 1 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 1 टाइम्स 3 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है 1। अब अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, तो जब अगला डिजिट उतारना पड़े वहीं पर आपने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर लेना है, और इसी से आपकी मिक्स फ्रैक्शन लिखी जाएगी। तो आप यहाँ पर जस्ट लिखेंगे x इक्वल टू का साइन। अब देखें जो डिनोमिनेटर होता है ना वो वैसे का वैसे लिखना होता है मिक्स फ्रैक्शन के वक्त, तो 3 वैसे का वैसे लिखेंगे। जो कोशंट होता है उसको होल पार्ट के तौर पे, इंटीजर पार्ट के तौर पे यहाँ पर अलग से लिखा जाएगा। 1 था तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, और जो रिमाइंडर होता है उसको इस 3 के ऊपर न्यूमरेटर के तौर पे लिखना होता है इस तरीके से, और ये माइनस का साइन साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू -1 होल 1/3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये डी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं वेरिएबल y मौजूद है, तो इस y की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। और बिल्कुल स्टार्ट वाले पार्ट्स की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ही सिंगल फ्रैक्शन गिवन है, और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन ही गिवन है। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने क्वेश्चन को आसान बनाएंगे, और फिर आप अपने वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है कि यहाँ पर जो 5 के नीचे 4 लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली इस 5 को डिवाइड कर रहा है, ये 4 वहां जाकर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस y प्लस 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ y - 6 जो यहां पर y प्लस 5 को डिवाइड कर रहा था, ये दूसरी तरफ जाकर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं, तो ये 4 जो यहां पर डिवाइड कर रहा था वो यहां पर आके इस y प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5। तो क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स हैं, प्लस के साथ या माइनस के साथ भी होती, तब भी ऐसे दोनों सिनेरियोज में आपने इसको इस तरह राउंड ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो 4 यहां पर आके मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हुआ y+5 के साथ, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, और जो नीचे टर्म लिखी हुई y-6 ये दूसरी तरफ जाएगी और इधर जो 5 लिखा हुआ है इससे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो आप पहले कांस्टेंट लिखेंगे 5 और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और इस पूरी एक्सप्रेशन को इस राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड इस तरह लिख देंगे। अब आपको पता है जब हम राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो जो बाहर लिखी हुई टर्म होती है उसको अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, और अगर बाहर लिखी हुई टर्म पॉजिटिव हो, जिस तरह हमारे केस में 4 भी पॉजिटिव है, इधर राइट हैंड साइड पे 5 भी पॉजिटिव है, तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। अगर बाहर लिखी हुई टर्म नेगेटिव होती है तो अंदर साइन लाजमी चेंज होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट 4 को यहां पर मल्टीप्लाई करवाते जाएं हर टर्म के साथ और ब्रैकेट्स ओपन कर लें। तो 4 यहां पर y से मल्टीप्लाई होगा 4y हो जाएगा, प्लस का साइन वैसे ही 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 टाइम्स 20 होता है तो यहां पे 20 हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन यहां पर 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 5y, माइनस का साइन, और यहां पर 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा 30। तो देखिए मैंने इधर भी 4 को y+5 के साथ मल्टीप्लाई करके टर्म्स यहां पर लिख दी, इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दी। अब आपका टास्क क्या है, अब आपका टास्क ये कांस्टेंट्स एक तरफ होने चाहिए और जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए यहां पर y के साथ 5 है, ये जरा टर्म बड़ी है, यहां पर y के साथ 4 है, ये टर्म इससे छोटी है। तो जहां पर बड़ी टर्म्स होती हैं हम कोशिश करते हैं वहां पर ही सब चीजों को जमा कर लें, उस जैसी टर्म्स जिसको उसी जगह पे जमा कर लें, अदरवाइज आप किसी भी साइड पे जमा कर लेंगे y वाली टर्म्स को तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं सबसे पहले इस कांस्टेंट को जो कि लिखा हुआ है -30 यानी बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5y में से, इसको इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा। तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होती है, ऐड होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे 4y को वैसे ही, प्लस 20 को वैसे ही, और 30 जो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहां पर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +30 लिखा जाएगा और यहां पे जस्ट क्या बच जाएगा 5y। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख लें 4y प्लस 20 प्लस 30 का मतलब है प्लस 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 करना है। 30 प्लस 20 कितना होता है, वो होता है 50, और साइन बड़ी टर्म का 30 बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन, तो यहां पे आएगा प्लस का साइन, इक्वलिटी वैसे ही और 5y वैसे ही। अब आप देखें यहां पर 5y है, अब आप इस 4y को मूव कर लें क्योंकि y वाली टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। तो 4y के पीछे कोई साइन नहीं है तो यहां पर प्लस का साइन ही कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी बात 4y ऐड हो रहा है किसके अंदर, 50 में, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो वो दूसरी जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पर 50 वैसे ही रहेगा, आप इसके पीछे प्लस का साइन लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। इक्वलिटी का साइन भी वैसे ही रहेगा, 5y भी वैसे रहेगा, और ये प्लस 4y यहां कर क्या हो जाएगा -4y, यानी यहां पर एक तरह का ऐड हो रहा था, यहां पर आके इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यूं भी आप कह सकते हैं। तो अब आप देखें यहां पर क्या बचा 50, और 5y - 4y का मतलब है कि 5 - 4 करें तो 5 - 4 कितना होता है 1, और साथ y वैसे ही। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 50 = y, तो y के साथ आप ये एज अ कोफिशिएंट 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी इसका मतलब यही होता है। तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया 50, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर F को। तो पार्ट नंबर F में भी आपने इस इक्वेशन में इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, और पिछले काफी पार्ट्स की तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं जो इक्वेशन गिवन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन मेंशन्ड है। तो ऐसे केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बड़ी आसानी से अपनी वेरिएबल y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहां पर 4 के नीचे जो 7 लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली ये 7 4 को डिवाइड कर रहा है, ये यहां पर आकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 2y + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2y + 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 3y - 5, जो कि यहां पर 2y + 1 को डिवाइड कर रही है पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, ये वहां पर जाकर इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले कांस्टेंट को लिखेंगे तो 7 यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा इन इस पूरी एक्सप्रेशन को, जिसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2y + 1 इस तरीके से, और ये वाली एक्सप्रेशन वहां जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले आप लिखें कांस्टेंट 4 वैसे ही, और ये चीज यहां पर इसके आगे ब्रैकेट्स में लिखी जाएगी 3y - 5। तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब आपको पता है ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखी हुई टर्म अंदर जो है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 7 को 2y से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 टाइम्स होता है 14, आगे y वैसे प्लस वैसे 7 1 टाइम्स 7, क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर पॉजिटिव टर्म है। यहां पर 4 को अब इस तरह करें, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 3y से पहले मल्टीप्लाई होगा 4 3 टाइम्स 12y, और 4 -5 टाइम्स कितना होगा -20, साइन वैसे ही रहा 4 5 टाइम्स 20 हो गया। अब आप कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को अलग अलग कर लें। तो मैं यहां पर 14y को वैसे ही लिख रहा हूं, यहां पर 12y को भी वैसे लिख रहा हूं, -20 को भी वैसे लिख रहा हूं। जस्ट ये 7 जो यहां पर ऐड हो रहा है, जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको दूसरा मूव करें तो वहां जाकर वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर 7 प्लस के साइन के साथ था, यहां पर आके क्या हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, यानी यहां पर ऐड हो रहा था, यहां पर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो आप लिख लेंगे 14y = 12y, और ये -20 - 7 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है। तो माइनस माइनस प्लस बना तो प्लस करना है, तो 20 में 7 ऐड करें कितना होता है 27, और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर बड़ी टर्म का आता है। तो 20 बड़ी टर्म है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो वही आप यहां पर लगाएंगे माइनस का साइन। अब आप अगले स्टेप में क्या करें,
आप इस वेरिएबल वाले टर्म को सेपरेट कर लें। अब देखिए ये जो वेरिएबल वाले टर्म है जिसमें ये y लिखा हुआ है, इसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं है। अगर किसी के स्टार्ट में कोई साइन ना हो तो ये प्लस के साथ होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो जो टर्म प्लस के साथ होगी इस तरह के सिनेरियो में, वो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। और यूं भी आप कह सकते हैं कि ये 12y एक तरह का -27 में ऐड हो रहा है। अगर आप इसी चीज को ऐसे लिख लें -27 + 12y, तो ये एक ही बात है। इससे बस समझना आसान होगा कि 12y जो है ऐड हो रहा है -27 में। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अदरवाइज आप साइन देख के भी बता सकते थे प्लस के साथ है, जब उधर मूव करेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 14y - 12y और यहां पे जस्ट बच जाएगा -27। अब आप आगे सॉल्व कर लें, 14y - 12y कितना होता है, 14 - 12 करें वो होता है 2y और यहां पर आ जाएगा -27। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब आप इस 2 को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर ये इस -27 को डिवाइड कराएगा। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दें तो भी आपका स्टेप सेम रहेगा। तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, -27 को इस तरह करेगा डिवाइड, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। अब इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो उसके लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। तो आप यहां पे लिख लें 27 और यहां पे लिख लें 2। अब आपको 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 27 के पास पास आए या 27 आ जाए। तो 27 तो नहीं आता, लेकिन 2 को 13 टाइम्स करें तो 26 जरूर आ जाता है। तो 27 - 26 कितना होता है, 1। अब आपको अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, लेकिन जब आपको अगला डिजिट उतारना पड़े तो आपने वहीं पर रुक जाना है, देखना है कि ऊपर कोई डिजिट है तो नहीं। अगर डिजिट नहीं है तो यहीं पर आपने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर लेना है, क्योंकि हम इसी चीज को देखते हुए मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो आप अपने मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे y = सबसे पहले जो फ्रैक्शन लिखी होगी इसका डिनोमिनेटर वैसे का वैसे उतारते हैं, तो 2 डिनोमिनेटर है वैसे का वैसे उतारें। अब सबसे पहले आप कोशेंट लिखेंगे, इसको कोशेंट बोलते हैं, जो कि 13 है। ये आपके होल पार्ट के तौर पे इस तरह लिखा जाएगा। और फिर आप लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर है 1, तो रिमाइंडर कहां पे लिखेंगे, 2 के ऊपर, न्यूमरेटर के तौर पे हमेशा यहां पर। और जो माइनस का साइन था वो वैसे का वैसे ही। तो आपका आंसर आ गया -13 होल 1/2। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पर हमारा ये एफ पार्ट भी फिनिश हुआ। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में भी जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें भी वेरिएबल y ही इन्वॉल्व है, इसी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। और पिछले कुछ पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई है, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। अब मैं चीजों को जल्दी से करूंगा क्योंकि मैं सारी एक्सप्लेनेशन पिछले पार्ट्स में दे चुका हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह किया जाएगा कि ये y+6 जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 3 को, ये वहां जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये y - 2 जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इस ऊपर लिखे हुए 2 को, ये वहां जाकर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्रॉस बनता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 और ये y+6 इसके आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट्स में इस तरीके से। इक्वालिटी का साइन वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही, ये y - 2 वहां पर जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो इसके आगे आप लिखेंगे 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस y - 2 के साथ। अब आपने जब ब्रैकेट्स ओपन करनी है, बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। अगर पॉजिटिव टर्म हो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, जो कि यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर पॉजिटिव टर्म्स ही हैं, तो अंदर साइन चेंज नहीं होने वाले। तो 2 को पहले y से मल्टीप्लाई करें 2y हो जाएगा, 2 को 6 से करें तो आ जाएगा 12। साइन देखें बीच में वैसे का वैसे ही रहा। इधर 3 को y से करें तो 3y और 3 को -2 से करें तो -6 आ जाएगा। माइनस साइन वैसे ही 3 2 टाइम्स 6 आ गया। अब आप यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को अलग अलग कर लें। पहले आप देख सकते हैं यहां पर 6 के पीछे माइनस का साइन है, यानी 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3y में से। तो जो चीज एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होती है, ऐड। तो आप यहां पे लिखेंगे 2y + 12 वैसे ही, ये 6 जो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहां पर आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 12 + 6 और यहां पे जस्ट बच जाएगा 3y। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लें तो यहां पे बचा 2y, 12 + 6 कितना होता है, वो होता है 18। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा +18, इक्वलिटी का साइन और साथ 3y। अब आप इस वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, यहां पे y वाली टर्म है तो इधर ही इस 2y को भी इधर ही ले आए। तो आप देखिए 2y के पीछे कोई साइन नहीं, जिसके पीछे कोई साइन ना हो वो प्लस के साथ होता है। तो जो चीज प्लस के साथ है यहां पर, वो जब इधर आएगी यहां पे माइनस के साइन के साथ लिखी जाएगी। और यूं भी कह सकते हैं ये 2y बेसिकली ऐड ही हो रहा है 18 में। जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर 18 लिखेंगे, यहां पर 3y वैसे का वैसे लिखेंगे और ये +2y यहां पर आके क्या हो जाएगा, -2y। इस 18 के पीछे जो प्लस का साइन था वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो प्लस के केस में कोई इशू नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा 18 और 3y - 2y कितना होता है, वो होता है 1y। आप इसको 1y लिख लें या जस्ट 1y का मतलब y होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 18 = y। तो आपके पास आंसर आ गया y का, जो कि 18। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं y = 18, दोनों के मीनिंग सेम है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, 18। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये लास्ट पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक इक्वेशन गिवन है और आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पर सिंगल फ्रैक्शन मेंशन्ड है, यानी यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो 9y - 5 लिखा हुआ है वो डिवाइड कर रहा है 3 को, ये इधर आकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 2 × 9y - 5। इक्वलिटी का साइन वैसे ही आएगा, और जो 7y - 3 है जो कि यहाँ पर इस 2 को डिवाइड कर रहा है, ये वहां जाकर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 3 × 7y - 3। तो ये चीजें सारी मैं आपको स्टार्ट वाले पार्ट में डिटेल में बता चुका हूं। अब ब्रैकेट हटानी है, तो बाहर लिखी हुई टर्म अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को पहले 9y से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 टाइम्स होता है 18, 7y वैसे ही। 2 को -5 से करना है, 2 -5 टाइम्स कितना हो जाएगा -10। इक्वलिटी का साइन इधर 3 को 7y से करें, 3 7 टाइम्स होता है 21, 7y वैसे का वैसे, माइनस का साइन। अब 3 को 3 से करें तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब आप कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करें स्टेप बाय स्टेप, और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास -9 लिखा हुआ है इसको मैं इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करूंगा, तो यहाँ पर 9 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां जाकर क्या होगा, ऐड होगा। तो आप लिखेंगे 18y - 10, और जो 9 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 21y वैसे का वैसे ही। अब इनको सॉल्व कर लें तो 18y तो वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है उसे करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस करना है, तो 10 में से 9 बना माइनस कर दें तो आएगा 1। साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी टर्म 10 है उसके पीछे माइनस है, तो आप भी लगाएंगे माइनस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 21y वैसे का वैसे ही। अब आप देखें y वाली टर्म को अलग कर लें, क्योंकि यहाँ पे y के साथ 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे y के साथ 18 है, तो जहां पर बड़ी टर्म होती है कोशिश करते हैं वहीं पर इस तरह की वेरिएबल्स टर्म को जमा कर लें। अदरवाइज आप इसको 21y को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेके आ सकते हैं, और -1 को राइट हैंड साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखें 18y के पीछे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन है, तो जो पिछला साइन होता है उसके लिहाज से चीजों को मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का यहाँ पर ऐड हो रहा है इस -1 में, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी जाके क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। यूं भी कह सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे प्लस का साइन है, वहां पर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर -1 वैसे का वैसे लिखेंगे, 21y वैसे का वैसे लिखेंगे, ये प्लस 18y यहाँ कर क्या हो जाएगा, -18y। और अब आपके लिए चीजें बहुत आसान है, ये साइन याद रखिएगा, ये ना भूलिएगा, क्योंकि ये 1 का साइन है, हर टर्म का साइन उसके पीछे वाला होता है, तो उस 1 के पीछे -1 है, तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर 21 में से आपने किसको माइनस करना है, 18 को माइनस करना है। अब देखें 21 - 18 कितना होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पे आएगा 3y। अब यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इसको हटाना है, तो 3 जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड करेगा -1 को, तो आप लिखेंगे -1/3, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा y। आप दोनों साइड्स पर 3 को डिवाइड कर देते तो भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते, तो ये आपके पास इस y का आंसर आ गया -1/3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इस स्टेप के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी इसको अगर मैं आप इस तरह बता दूं कि आप इस तरह कर लें कि ये +21y को इधर मूव कर लें, तो ये हो जाएगा 18y, ये +21y, यहां कर क्या हो जाएगा -21y, और ये जो -1 है ये भी वहीं पर है, तो यहां पर जब कुछ भी नहीं बचेगा तो जाहिर बात है 0 बचेगा, आप यहां पर 0 लिख दीजिएगा। 18y - 21y कितना होगा, प्लस माइनस 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 करें, 21 - 18 कितना होता है 3, साइन बड़ी वैल्यू का, यानी -3y, और ये जो -1 है इसको इक्वलिटी के दूसरे भेज दें, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। और अब इस -3 को वहां जाकर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके इस 1 को डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 1/-3, जिसका मतलब यही बनता है y = -1/3। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह मैनेज कर ले। मैंने आपको दोनों प्रोसेस यहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तमाम पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।